देश को तेज रफ्तार रैपिड ट्रेन मिलने वाली है जो कि क्षेत्रीय होगी यानी कि रीजनल होगी। जो दूरी तय करेगी यहाँ से लेकर मेट्रो तक, यहाँ से मतलब साहिबाबाद से लेकर के मेरठ तक जाएगी और तेज रफ्तार ट्रेन होगी। इसकी रफ्तार जो बताई जा रही है वह 180 किलोमीटर तक जा सकेगी प्रति घंटे की रफ्तार से। फिलहाल इसको 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। आज अगर हम बात करें तो साहिबाबाद से दुबई तक यानी कि 17 किलोमीटर की दूरी इस रैपिड ट्रेन द्वारा तय की जाएगी और एक तरह से ये टेस्टिंग सिग्नल्स भी हैं। हालांकि टेस्टिंग सिग्नल्स टेस्टिंग इसकी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और उसमें ये सफल पाई गई है और बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस रैपिड ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर आएंगे और पहली यात्रा उन्हीं के द्वारा की जाएगी। फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो आज मीडिया के लोगों को लाया गया है और साथ में टेक्निकल स्टाफ और रैपिड के जिम्मेदार अफसर रहेंगे जो कि दिखाएंगे कि क्या कुछ खासियत है ताकि आम जनता तक मालूम पड़ सके कि किन खासियतों से भरी हुई ये ट्रेन है। यहाँ पर 3 एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं। ये इस वक्त हम हैं गेट नंबर 1 पर। इसका एक दूसरा भाग भी बनाया गया है, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 तीसरी तरफ बनाया गया है। इन सभी में पार्किंग दी गई है ताकि किसी भी तरह से जो डेली के यात्री हों मेरठ आने और जाने वाले उनको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर पार्किंग भी कर सकें। मोटरसाइकिल, कार, सभी तरह की पार्किंग और पार्किंग का खास ख्याल भी रखा गया है। मतलब किसी भी सूरत में यात्रा करने वालों को पार्किंग की दिक्कत ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। तमाम सारी खूबियाँ और खासियत लिए हुए है ये रैपिड ट्रेन। देश को मिलने वाली ये रैपिड ट्रेन उत्तर प्रदेश के खाते में आई हुई है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके शुभारंभ के मौके पर पहुंचेंगे। गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई तक रैपिड ट्रेन का सफल ट्रायल रन किया गया। इस रैपिड ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर रखी गई है, लेकिन ट्रायल के दौरान ट्रेन में अधिकतम रफ्तार 142 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ी। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन औसतन हर रोज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रैपिड ट्रेन भारत की कितने स्टेशनों से होकर गुजरेगी और कहां कहां जाएगी, इस सब का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये एक सामने साहिबाबाद स्टेशन में चार्ट लगा हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि ट्रेन किन किन स्टेशनों से, किन किन रास्तों से होकर गुजरेगी। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जंगपुरा लिखा हुआ है, सराय काले खां लिखा हुआ है और न्यू अशोक नगर है, आनंद विहार साहिबाबाद के ठीक बगल में है। और इस वक्त हम हैं साहिबाबाद में ही खड़े हुए हैं। यहीं से ट्रायल पहला शुरू किया जा रहा है जो गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई यानी कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस बीच इसमें कुल 4 स्टेशन आएंगे। इसके बाद फिर ये मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंटर और भैसाली होते हुए बेगमपुर, MES कॉलोनी, दरौली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम और मोदीपुरम स्टेशन यानी कि मेरठ के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेगी। वहां के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां तक पहुंचाने का काम करेगी। इस बीच ये ट्रेन आने वाले समय में यानी कि 2024-25 के आखिर तक ये जो रैपिड ट्रेन है अपनी दूरी को पूरा तय कर पाएगी। तब तक ये सारे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएंगे। फिलहाल दुहाई तक आज इसका ट्रायल है और इस ट्रायल में तमाम लोग उत्साहित हैं, यहाँ के कर्मचारी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं। खुश भी क्यों ना हो, आखिरकार देश को पहली क्षेत्रीय ट्रेन मिलने वाली है, सबसे तेज रफ्तार वाली। रैपिड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ तक बन रहा है और इस रैपिड रेल के किराए को लेकर IIM अहमदाबाद की टीम ने सर्वे किया था। अब माना जा रहा है कि इसका न्यूनतम किराया 15 से 20 रुपए और अधिकतम किराया 160 रुपए तक रखा जा सकता है। इसके अलावा इस रैपिड रेल के कॉरिडोर का सबसे छोटा रूट 2 से 5 किलोमीटर का है और अधिकतम स्लैब 60 किलोमीटर से अधिक का होगा। रैपिड ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, अब से थोड़ी देर में ये चलने वाली है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम साहिबाबाद से स्टेशन से रैपिड ट्रेन के अंदर इंटर कर गए हैं और इंटर करते ही इसकी जो खासियत है वो हम आपको बताना शुरू करते हैं। यहाँ हम अपने कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना से कहेंगे दिखाएं कि यहाँ पर एक एंट्री करते ही एक यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है और इस बॉक्स में बताया गया यदि आपकी तबीयत गड़बड़ लगे और आपको ऐसा लगे कि आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो आप इस बटन को ऐसे खोल सकते हैं और इसके अंदर ये जो लाल बटन दिख रही है इसको आप पुश कर सकते हैं। इसके पुश करते ही आपकी जो रैपिड ट्रेन के ड्राइवर हैं, जो चालक हैं,
उनसे आपकी बात होगी और आप उनको अपनी पूरी बात समझाएंगे, बताएंगे, तो आपके लिए अगली ट्रेन में तुरंत ही यह दरवाज़ा खुल जाएगा। आलोक से मैं कहना चाहूँगा कि वह यहाँ पर ये भी दिखाएं कि एक और यहीं पर एंट्री करते ही एक यहाँ पर एक ये दर्शाया गया है दर्शकों, यहाँ के जो यात्री हैं उनको बताने के लिए कि आपातकालीन स्थिति में कुछ ऐसी कैजुअलिटी हो, कुछ आकस्मिक स्थिति बनती है तो आप यहाँ पर इस नार्व को घुमा सकते हैं, इसको यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं आसानी से, हाथ से ही ये ब्रेक हो जाएगा, बाहर निकल आएगा और उसके बाद इस नार्व को जब आप घुमाएंगे तो आप इस दरवाजे को यहाँ से खोल सकते हैं। यानी इमरजेंसी की स्थिति में दो ऐसी चीज़ें सभी बोगी में दी गई हैं जिसमें कि आप ट्रेन को रोक सकते हैं और ट्रेन की रफ्तार, लेकिन इमरजेंसी और आकस्मिक स्थिति में ना कि यूं ही। अब इसके बाद हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये कुर्सियाँ यहाँ पर दो चेयर लगाई गई हैं। उन दो चेयर के साथ ही जो यात्री खड़े होंगे उनके इस तरह से ये पकड़ने के लिए ऊपर हैंडल भी लगाए गए हैं ताकि आप आराम से पकड़ के खड़े हो सकें। और इसके अलावा कोई बच्चे हैं या कम उम्र है तो उनके लिए इस तरह से दिया हुआ है, ये इस तरह से सीट के बगल में इसको पकड़ के भी खड़े हो सकते हैं। ख़ासतौर से ये चिल्ड्रंस के लिए दिया गया है कि बच्चे इस तरह से। और इसके अलावा हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब आप इस चेयर मतलब बैठे होंगे, ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर सामान रखने के लिए भी व्यवस्था की गई। बुक्स है, पानी की बोतल है, आप यहाँ रख सकते हैं। पानी की बोतल को आप यहाँ भी रख सकते हैं। और इस तरह की इसके अलावा मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। हर सीट पे, यानी कि हर 2 सीट में यहाँ पर आप चार्जिंग कर सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। और इसके अलावा ऊपर लगेज रखने का भी सिस्टम दिया गया है। तो काफ़ी कुछ इसमें ऐसा दिया गया है कि जिसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को सहयोग मिल सके। और लेग स्पेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस दिया गया है। हम एक बार फिर से बैठ के अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। यानी कि अगर किसी की लंबाई 7 फीट तक हो, 6 फीट या उससे ज़्यादा, तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा यहाँ पर पैर रखने के लिए हम आलोक से कहेंगे वो भी दिखाएं कि पैर, लंबी जर्नी होगी चूँकि थोड़ा सा, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो तो आप यहाँ पर अपने पैर भी रख सकते हैं। और ये इस तरह से है, अपने हिसाब से आप इसको चाहें तो फिट कर सकते हैं इतनी दूरी पर या फिर इतनी दूरी पर। तो सारी तरह की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनरल ट्रेन या मेट्रो ट्रेन से किस तरह से ये काफ़ी कुछ अंतर है। एक तो लगेज भी रख सकते हैं और इसके अलावा आपको सामने एक बोर्ड दिया गया है जो सभी यात्री ताकि उसको ध्यान से देख सकें, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि आप किस स्टेशन में हैं और आने वाला स्टेशन कौन से है, कौन कौन से स्टेशन है। यानी कि अगले 4 से 5 स्टेशन आपको दिखाई पड़ेंगे, क्या टाइमिंग है और कितनी देर में आप पहुंच पाएंगे। ये बोर्ड भी है, यहाँ पर स्क्रीन भी दी गई है जिससे आपको सब कुछ दिखता रहेगा। इसके अलावा अनाउंसमेंट भी होता रहेगा। और अब हम चलते हैं साहिबाबाद से दुहाई की तरफ, और कितना समय तय करती है ये तेज़ रफ्तार ट्रेन, ये भी हम आपको बताएंगे। रैपिड रेल प्रोजेक्ट दिल्ली से मेरठ तक बन रहा है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। पहला फेज गाजियाबाद में दुहाई डिपो से साहिबाबाद स्टेशन तक 17 किलोमीटर लंबा है। इसी फेज पर ट्रायल किया गया है। इसी का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। 12 मिनट का वक्त लगा दुहाई से लेकर साहिबाबाद आने में। इसमें 17 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन ने तय की है। और प्रीमियम कोच से निकलकर इस वक्त हम जब प्लेटफॉर्म पर बाहर आए हैं तो एक बार आपको हम प्लेटफॉर्म का नज़ारा जरूर दिखाना चाहेंगे। ये प्रीमियम कोच के बाहर VIP लॉन्च बनाया गया है जिसमें बैठने के लिए VIP कुर्सी भी यहाँ पर है, ताकि अगर जो पैसेंजर्स हों, अगर बैठना चाहें, आराम करना चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं। देख सकते हैं आराम तलब कुर्सी है, इस बात का ख्याल रखा गया है। इसमें फोम भी लगा हुआ है और इसके अलावा ग्रीनरी का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पर बाकायदा प्लांटेशन किया गया है। साथ ही यहाँ पर यदि आप कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करना चाहें, चॉकलेट्स लेना चाहें, कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहें, छाछ लेना चाहें या चिप्स वगैरह खाना चाहें तो वो भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि पेमेंट करके आप यहाँ पर इसका भी मज़ा ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ये पूरा एक पैसेज बनाया गया है और जिसको लॉक भी किया गया है। इसे निकलने के लिए लॉकिंग का फिर से एक यहाँ सिस्टम दिखाया गया है। तय बात है, जब प्रीमियम कोच में आप यात्रा करेंगे तो उसका किराया भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। दूरी के हिसाब से किराया तय किया गया है। क्या किराया तय किया गया है यह अभी विभाग के द्वारा बताया जाएगा। प्रीमियम कोच के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ पर आ ना सकें, डिस्टर्ब ना कर सकें, उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में साहिबाबाद स्टेशन पर पहुंचकर इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। यहां से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से रैपिड रेल का पहला टिकट खरीदेंगे और फिर इसमें दुहाई डिपो तक सफर करेंगे। इस दौरान कुल 3 रैपिड एक्स ट्रेनें उनके साथ चलेंगी। सबसे आगे पायलट ट्रेन होगी, दूसरी ट्रेन यात्रियों के लिए होगी, तीसरी ट्रेन में पीएम मोदी, सीएम योगी सहित तमाम जनप्रतिनिधि सफर करेंगे। देश की सबसे तेज रफ्तार रैपिड ट्रेन का सफल ट्रायल हो चुका है और बहुत जल्द ये आम जनता को समर्पित की जाएगी। और हमारे साथ हैं गाजियाबाद के साथी रिपोर्टर गौरव से समझना चाहेंगे। गौरव, इसको कुल इस स्टेज तक आने में कितना कुछ वक्त लग गया अंदाजन? लगभग ये काफ़ी प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट है। यदि बात की जाए कि इसको फौरी तौर पर लगभग 1.5 साल का समय लगा है जो इसका अमली जामा पहनाया जाना था, जो भी इसमें रूप रंग देखना था, चाहे वो ज़मीन को एक्वायर करने वाला हो, चाहे वो इसे एलिवेटेड पर लाना हो, यानी कि इसको पिलर्स पे लाना हो, गुफा में लाना हो, ये पूरा का पूरा फर्स्ट फेज़ तैयार होने में लगभग 1.5 साल का समय लगा है। और ये पूरी की पूरी प्रधानमंत्री की योजना है जो तैयार कर दी। यहाँ समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये आम जनता के बीच में बहुत ज़्यादा फायदेमंद और इतना ज़्यादा बजट खर्च किया गया, आखिर इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, और सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो समय लगता है वो आप काम में इस्तेमाल कर पाएँ। अब समझना ये होगा कि आप देखिए कि जब आप घर से निकलते हैं, अपने ऑफिस पहुँचने में 2 घंटे ख़राब हो गए, ऑफिस से जब घर निकले तो 2 घंटे उसमें ख़राब हो गए, यानी कि आपने 4 घंटे तो केवल आने जाने में खराब कर। अब इसकी बात करते हैं रैपिड एक्स रेल की, जो साहिबाबाद से दोहाई के लिए चलाई जा रही है। लगभग 17 किलोमीटर का ये सफ़र है जो आप महज 10 मिनट में तय कर सकते हैं इस रैपिड एक्स रेल से। लेकिन इसके अलावा यदि आप बाई रोड आते हैं, बाई अपने ओन व्हीकल से भी आते हैं, तो इसको आप लोग लगभग 2 से 2.5 घंटे का सफ़र, जाम रहता है, काफ़ी हेक्टिक रहता है और काफ़ी कम वो रहता है। कुल मिलाकर लोगों को अब बहुत राहत मिलने वाली है और जो उनका वक्त घंटों में लगता था वो अब मिनटों में लगेगा। मुश्किल से आज इस ट्रेन की जो हमने रफ्तार देखी गौरव, तो ये ट्रेन 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी इसने तय की। हालांकि जो टेक्निकल टीम है उसने मुझे बताया कि इसकी क्षमता तो 180 किलोमीटर तक की है, चलाएंगे ये 160 भी चला सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन एक एवरेज औसतन जो इसकी रफ्तार रहेगी वो 100 की रहेगी, क्योंकि हर थोड़ी देर में स्टेशन आएगा। अभी उन्होंने जो 142 किलोमीटर की रफ्तार से चलाई है उसके पीछे ये था कि साहिबाबाद से चली और दुहाई जाके रुकी, 17 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो इतनी दूरी उसने इतनी तेज़ रफ्तार में तय की है। तो अब यहाँ के लोगों का क्या कहना, उन्होंने आपको क्या प्रतिक्रिया दी हुई है? देखिए, लोग इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी स्टेशंस हैं उन स्टेशन के पास जो 1 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर रोज़गार के लिए जो मल्टीपल चॉइसेस का लैंड यूज़ किया जाने वाला है, यानी कि व्यापारी आएगा। दिल्ली में आपने देखा होगा बहुत हौश पौश हो गया है, काफ़ी भीड़ भड़का हो गया, लोग जाने से बचते हैं, चाहे स्पेशली या तो पूरा दिन निकाल के मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि पूरा दिन लगेगा तब जाके कोई छोटा सा भी काम हो पाएगा। लेकिन इससे क्या है कि आप वहाँ पर एक तो अट्रैक्शन का केंद्र है, क्योंकि समय बहुत कम लग रहा है, आप 17 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आप मेरठ से चलते हैं और दिल्ली आने में महज आपको आधा घंटा लगने वाला है, यानी कि आप आधे घंटे में आराम से मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे। उसके बाद यदि आप चीज़ों की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, तो नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अभी यदि देश की शुरुआत की बात हुई है, प्रधानमंत्री अभी इसका इनॉग्रेशन 20 तारीख को करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो ऐसे दोहाई के आसपास के लोग हैं, साहिबाबाद के आसपास के लोग हैं, इनसे हमने बात की तो इनके क्षेत्र में लोग आने लगे हैं, इन्वेस्टर आने लगे, ज़मीनों के बारे में पता करने लगे कि अपनी प्रोजेक्ट को कैसे लगाए। तो समझना यही है कि लोगों को रोज़गार मिलने वाला, लोगों को अच्छी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है केवल एक रेट से। यानी कि प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वाकई में लोगों के ड्रीम पूरे करेगा। प्रधानमंत्री ने लोगों के ड्रीम पूरे किए हैं इस प्रोजेक्ट से। तो लोगों का ड्रीम पूरा होगा और जो लोग दिल्ली सर्विस करते थे या मेरठ जाकर के जॉब करते थे, बहुत जल्द वह लोग मेरठ से ही दिल्ली अप डाउन कर सकेंगे और वो भी महज आधे घंटे में। ये बात हमारे साथी रिपोर्टर गौरव ने बताई। तो बहुत कुछ फ़ायदे होंगे, आधारभूत ढांचा बदलेगा और बहुत तेज़ी से विकास की रफ्तार जो रेंग रही थी वो रफ्तार भी पकड़ पाएगी। सिर्फ रैपिड ही नहीं रफ्तार पकड़ रही है, यहाँ का आधारभूत ढांचा भी रफ्तार पकड़ेगा। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ साथी रिपोर्टर गौरव यादव और मैं आदित्य द्विवेदी, साहिबाबाद।